आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 के काव्य खंड से पाठ 9 रैदास के पद। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म 1388 में हुआ था और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ स्थान जैसे दिखावों में इनका ज़रा भी विश्वास नहीं था। रैदास ने अपने काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत रवि कवि ने हृदय के भाव को बड़ी सफाई से प्रकट किया है। यहाँ पर रैदास जी के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है और दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता और कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन करता है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरेद न राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रदासा। प्रस्तुत पद में जो आराधक है अर्थात जो पूजने वाले हैं रैदास, वो अपने आराध्य के प्रति अपनी लगन को अभिव्यक्त करते हुए ईश्वर के साथ अपनी तुलना अनेक प्रकार से करते हैं। इस पद के द्वारा रैदास जी स्पष्ट करते हैं कि भक्त जब अपने आराध्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है तो उस सर्वगुण संपन्न एवं श्रेष्ठ ईश्वर जैसा हो जाने के लिए भी प्रेरित होता है। प्रस्तुत पद में रैदास जी ने ईश्वर की तुलना चंद्र, वर्षा के मेघ, चंद्रमा, दीपक एवं मोती से की है और अपनी तुलना उन्होंने पानी, वर्षा के मेघ को देख जो मयूर नाचता है झूमकर उठने वाले मोर से, और चंद्रमा को निहारने वाले चकोर से, पक्षी से, दीपक से जो जलता है बाती के अंदर उससे की है, और मोतियों का हार रूप प्रदान करने वाले धागे तथा स्वर्ण को शुद्ध करने वाले सुहागे से की है। अर्थात ईश्वर रूपी घन या बादल को देखकर भक्त की अवस्था भी बादल की प्रतीक्षा में बैठे मयूर जैसी हो जाती है। जिस तरह बादलों के उमड़ने घुमड़ने की मोर हमेशा प्रतीक्षा करता है, बिल्कुल उसी प्रकार भक्त अपने चंद्र रूपी आराध्य की ओर चकोर पक्षी की भांति सतत देखता रहता है। एक चकोर पक्षी होता है जो कि हमेशा चांद को निहारता रहता है, उसे पाने की आस रखता है और उसे पता है कि वो उसे कभी नहीं मिलेगा। ईश्वर एवं भक्त के बीच दीपक एवं बाती जैसा संबंध भी होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। दीपक और बाती जब आपस में मिलते हैं तभी वो प्रकाश फैलाते हैं। आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण के कारण भक्त भी सम्मानित हो जाता है। अर्थात जब हम पूरी तरह से अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भावना दिखाते हैं तो हमारा भी मान सम्मान बढ़ जाता है। जैसे बहुमूल्य मोतियों के संग के कारण साधारण सा प्रतीत होने वाला धागा भी बड़ा ही बहुमूल्य हो जाता है। कवि भक्त की महत्ता प्रतिपादित करते हुए उसे सुहागा की उपमा भी देते हैं, जो स्वर्ण को शुद्ध करने का कार्य करता है। कवि ने इस उदाहरण के द्वारा सिद्ध किया है कि भक्त के अभाव में ईश्वर का भी कोई अस्तित्व नहीं। ईश्वर भी उतना ही अधूरा है जितना कि ईश्वर के बिना भक्त अधूरा है, यानी भक्त के बिना ईश्वर भी उतना ही अधूरा है जितना कि ईश्वर भक्त के बिना। अंत में कवि ने ईश्वर के साथ अपना दास्य भाव प्रकट करते हुए अपनी भक्ति की गहराई और परमात्मा के प्रति अपनी भावनाओं को सहज और आत्मीय रूप में व्यक्त किया है। शिल्प सौंदर्य अगर देखें हम इस पद में तो रैदास जी ने जन जन की भाषा को प्रयोग किया जिसे आसानी से लोग समझ सके, सरल और बिल्कुल सहज भाषा को प्रयोग किया है। और प्रस्तुत पद में उन्होंने खड़ी बोली और ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। पद में तुकांत पदावली का भी प्रयोग किया गया है, जिसके कारण पद में लयात्मक और गेयता आ गई है। ऐसी लाल तुझ बिनु
करहु करई गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथे छत्रु धरई। जाकी छोती जगत कहु लागई तापर तुही ढरई। नीचहु ऊंच करई मेरा गोविंद हो काहू ते न डरई। नाम देव कबीरू तिलोचनु सधना सैनऊ तरई। कही रविदासु सुन हित संतहु हरि जीहु ते सभई सरई। रैदास ने इस पद में बताते हुए कहा है कि उनका ईश्वर किसी की जाति, वर्ण, आर्थिक स्थिति देखे बिना ही उस पर दया करता है और इस प्रकार अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाने से पूर्व वह किसी से भी भयभीत नहीं होता। कवि अपने आराध्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरा गुसाई माथे पर चक्रवर्ती राजाओं के समान छत्र धारण करता है और वह गरीब निवाजों अर्थात जो दीन दुखी होते हैं उन पर दया करता है। जिसकी परछाई से भी समाज डरता है अर्थात जिसको छूने से भी जगत दुनिया के लोगों को ऐसा लगता है कि ये छूत लग जाएगी हमें, इन्हें छूने से हमें इनके पास नहीं जाना है, तो उस तथाकथित निम्न वर्ग के आने वाले भक्तों पर भी ईश्वर वही कृपा करता है जो सब पर करता है। ऐसे निम्न वर्ग के लोगों को भी समाज में सम्मान्य पद अथवा प्रतिष्ठा दिलाने में किसी से नहीं डरता, किसी से भय नहीं है उसे। अंत में रैदास जी ने कबीर, त्रिलोचन, नामदेव, सधना एवं सैनु का उदाहरण देते हुए बताया है कि हरि जी की कृपा से सब कुछ संभव है। यहाँ कवि रैदास जी ने ईश्वर के लिए लाल गुसैया, गोविंदम, गरीब निवाजू आदि संबोधन का प्रयोग किया है। गरीब निवाजू संबोधन में उर्दू और फारसी शब्द का प्रयोग किया है। माथे छत्रु धरे इस पद के द्वारा कवि अपने ईश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न होने को बता रहे हैं। अगली पंक्तियों में उसने काहू ते डरई, काहू ते न डरई कहकर इस बात को भी सिद्ध कर दिया है। गोविंद शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। गायों का जो स्वामी होता है उसे भी गोविंद कहते हैं और गोविंद कृष्ण को तो हम कहते ही हैं। इंद्रियों रूपी गोवों का स्वामी जो है अर्थात परमात्मा तक इस शब्द के अनेक अर्थ हमें मिलते रहते हैं। समाज में जिसे कोई भी स्थान नहीं मिलता, कोई उन्हें सम्मान नहीं देना चाहता, ऐसे निम्न वर्ग के भक्त को भी ईश्वर समाज में उच्च स्थान दिलाता है और ऐसा करने में वह किसी से डरता नहीं। अपने इस भाव को कवि ने अनेक संत कवियों के उदाहरण देकर भी सिद्ध किया है। इस पद में अगर हम शिल्प सौंदर्य की बात करें तो पद में बड़ी ही सहज, सरल एवं बोधगम्य भाषा को प्रयोग किया गया है। जनजीवन में प्रयोग की जाने वाली लोक पदावली का प्रयोग है और समाज के जो निम्न वर्ग से जुड़े संत कवियों का उदाहरण देकर जो दिखाया गया है कि ईश्वर कृपा दृष्टि से करने से पूर्व केवल भक्ति देखता है, तो ये कोई अन्य आधार या यथा जिसे कहते हैं धन, संपत्ति और जाति, वर्ण नहीं देखता। तो ये बहुत ही अच्छा बन पड़ा है। तो आज ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।